हाय गाइस व्हाट्सअप। मैं उज्जवल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। गाइस हम स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे बायोलॉजी इंट्रोडक्शन वीडियो आपको बता चुका हूँ, राइट। तो गाइस क्या करिए, लास्ट तक देखना है हर वीडियो को बायो का, क्योंकि बायो में आपको क्या करना पड़ता है, सबसे बड़ा की पॉइंट है रिवीजन। बिकॉज बायो में आपको याद करना है टर्म्स को, और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम करेगा बायो, बिकॉज उनके लिए टर्म जो होंगे कम्प्लीटली न्यू होंगे। बट कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स हैं जो बायो पढ़ते हैं, वो जो बीटेक फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का कि वो बायो पढ़ चुके होंगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ बताऊँगा, हाँ, जो हमारे लास्ट लेसन में बताया था, सिलेबस में थोड़ा गड़बड़ी था। मतलब टोटल सिलेबस अगर देखोगे बिल्कुल सही था, लेकिन नाइन्थ की जगह पर मैंने टेंथ लिख दिया था। मतलब क्या, जो नाइन्थ क्लास सिलेबस था वो एक्चुअली टेंथ का है, मतलब रिवर्स कर दिया था मैंने। एक गड़बड़ी था। आप अगर सिलेबस लिखी हो मेरे से तो आप क्या कर लेना, सही कर लेना। एक्चुअली आप लोगों ने किसने बताया था, मैं फिर बाद में चेक करा था कि वीडियो में हाँ सही में गड़बड़ी है या नहीं। हमारे पास जो आज का चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं, नाइन्थ से हम शुरू कर रहे हैं, वो क्या है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 1 हम आज पढ़ेंगे, राइट। पार्ट 1 हम स्टडी करेंगे, बिकॉज 2-3 पार्ट में करवाने वाला हूँ, एक दो पार्ट में करवा दूंगा, बट आई विल ट्राई टू कवर जितने भी चैप्टर्स हैं 2 पार्ट में या 1 पार्ट में, बिकॉज मैं लेंदी खींचना नहीं चाह रहा हूँ। आपके पेपर भी आ रहे हैं भाई, तो आपको रिविज़न भी करना है। सारे टॉप हमने जीएस लगभग कवर कर दिया हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो चुका है, बायो बचता है, वो तो हो जाएगा, राइट। गाइज चलो शुरू करते हैं। तो गाइज जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज सब कुछ का शुरुआत जो दौर था वो कहाँ से हुआ था, सेल से हुआ था। इससे भी पहले एक्चुअली ये सेल का कंसेप्ट आया कहाँ से, राइट। इससे पहले भी कहाँ से कंसेप्ट आया, कॉर्क से आया। और एक कॉर्क होता क्या है, पार्ट होता है किसका, बार्क ऑफ ए ट्री का। बार्क ऑफ ट्री का क्या होता है, पार्ट होता है कॉर्क। इस कॉर्क का एग्जामिन कर रहे थे भाई साहब हमारे एक बुद्धिजीवी भाई साहब, ओके, रॉबर्ट हुक। ये क्या कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, राइट। और उनको फिर कुछ दिखा कि हाँ इसमें बार जो कॉर्क है इसमें हनी कॉम जैसा क्या है, कंपार्टमेंट्स है, राइट। ये जो बेसिकली प्रक्रिया और ये सब जो एग्जामिनेशन चल रहा था, सदियों पुरानों की पुरानी बात है, वो क्या है, 1665। और एग्जामिनेशन किससे कर रहे थे, उनका खुद का बनाया हुआ, किससे, माइक्रोस्कोप से। अभी तो बहुत कुछ आ चुका है, राइट। उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, मतलब क्या है, 1965 में रॉबर्ट हुक भाई साहब ने खुद का माइक्रोस्कोप बना लिया था, राइट। अच्छा, वहाँ से क्या आया, उन्होंने देखा कि नहीं नहीं, क्या होता है, सेल होता है। जो सेल होता है, ये सेल जो होता है आपका, गाय सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, सब चीज़ का फर्स्ट पार्ट है। मतलब चाहे हमारा ह्यूमन बॉडी हो चाहे एनिमल का बॉडी हो, सब में क्या है, सेल है, राइट। तो सेल के बारे में हम बात करेंगे, चलो। सेल, राइट, ओके। तो हमारे पास क्या है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप। हमारे पास टॉपिक आता है कि क्या क्या, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ। कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बने, मतलब क्या क्या चीज़ से बने हुए लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होता है, आप अगर बोलोगे, बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। और इन सेल्स से क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या करते हैं, बेसिकली आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ऐसे भी सेल हो सकता है जिसमें सिर्फ एक, मतलब ऐसे ही हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या है, सिर्फ एक सेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, एक सेल वाला क्या है, एमोबा। और इसका काम क्या होता है, अच्छा, और इसके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे करके। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या और हमारे पास है इस तरह का सिंगल सेल वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लेमाइडोमोनस। उसके बाद क्या हमारे पास है, पैरामोएसियम बैक्टीरिया, राइट।
सो गाइज ये हमारे पास क्या है, एक सेल वाला है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, इसको क्या बोल, इन तीनों क्या बोल सकते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा अब बात करेंगे गाइज, यूनि तो हमें समझ में आया कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, राइट। बट अगर मल्टीपल से बना हो तो हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब क्या होता है, मेनी। फॉर एग्जांपल एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये हमें समझ में आ गया। गाइज अब कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, उन फैक्ट्स को आप अच्छे से समझना, राइट। अच्छा, जो सेल है फर्स्ट डिस्कवर्ड कब हुआ था, 1665। किसने किया था, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने किया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ, बताया था कॉर्क से स्टार्ट हुआ था, ये आपको पता लग चुका है मेरे हिसाब से, राइट। अच्छा अब क्या हमारे पास, अब जो गाइस माइक्रोस्कोप हुआ, माइक्रोस्कोप क्या हो चुका है, बेसिकली आपका अब एडवांस मिल चुका है, राइट। एडवांसमेंट कब हुआ हमारे पास कि 1831 में, एडवांस मतलब माइक्रोस्कोप अच्छा मिलने के बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब, ये तो हुक थे भाई साहब हमारे, ये ब्राउन भाई साहब आ गए। ब्राउन भाई साहब ने क्या डिस्कवर करा, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसको उन्होंने क्या करा, डिस्कवर करा। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उनको उन्होंने क्या करा, डिस्कवर करा, राइट। अच्छा उसके बाद क्या डिस्कवरी हुआ, जस्ट 8 साल बाद 1839 में क्या हुआ, जो बंदा था, उसका नाम जो हमारे भाई साहब और एक बुद्धिजीवी थे, पुरकिन, इनका नाम ही अजीब अजीब है, पुरकिन जी, राइट। 1839 में ये उन्होंने चीज़ क्या करा, टर्म दिया, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। क्या टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, कि जो फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड मतलब क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जो फ्लूइड प्रेजेंट है, राइट, सेल में, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। तो अब सेल क्या होता है, प्लांट का भी हो सकता है, उसके बाद आपका एनिमल का भी हो सकता है, ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन सबसे ज़बरदस्त इन्वेंशन कब हुआ, जब हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बिकॉज ये सारे ऑर्गेनिज्म, सारे सेल को हम देख किस से सकते हैं, माइक्रोस्कोप, खाली आँख से देख नहीं सकते। तो जितने स्ट्रॉन्ग हमारे पास देखने वाला इंस्ट्रूमेंट आएगा, उतने स्ट्रॉन्ग मतलब उतने चीज़ें हम देख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने के बाद कब आया, ज़्यादा पुराना नहीं है, 100 साल भी नहीं है, 1940 में आया था। तो हमारे लिए पॉसिबल हो गया जितने भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं सेल के, उसको देखने के लिए, फर्स्ट। सेकंड, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होता है उसको देखने के लिए भी हमारे पास क्या आ गया, एक तरीका आ गया, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट। अच्छा ये गाइस समझ में आ गया आपको, मेरे हिसाब से समझ में आ गया जो बोला मैंने आपको, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा अब गाइस बात करते हैं कि हमारे पास हमारे ह्यूमन बॉडी है क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ सेल है। ह्यूमन बॉडी के सेल्स के बारे में हम बात करते हैं, राइट। एक हमारे पास पहला बात करेंगे हम, मेरा फेवरेट है, क्या है, फैट सेल राइट। दूसरा हमारे पास क्या है, नर्व सेल, ओके। तीसरा हमारे पास क्या है, ब्लड सेल्स, राइट। उसके बाद चौथा हमारे पास क्या है, ओवम। अच्छा उसके पांचवा क्या है, स्पर्म। ये सारे क्या है, सेल हैं। 6 हमारे पास क्या आ गया, बोन सेल, राइट। एंड 6 काफ़ी है या और एक दो बताऊं, अच्छा चलो ठीक है, एक बता देता हूँ और क्या आ गया, स्मूथ मसल सेल, MUSCLE, मसल सेल। ये हमारे पास क्या है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स की बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, तो उनके कुछ सेल्स के बारे में हमने बात करा, राइट। तो गाइस जो सेल होते हैं, हर सेल का कुछ ना कुछ क्या होता है, फंक्शन होता है, कुछ ना कुछ वो काम करते हैं, ऐसे बैठे नहीं रहते हैं, राइट, निठल्ले नहीं बैठे रहते हैं, उनका कुछ काम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो एमोवा है, एमीबिया बोल सकते हैं, एमीबिया, ये क्या करता है, अपना शेप को चेंज करता रहता है, भाई शेप चेंज करना इसका काम है, राइट। अच्छा
अब क्या, लेकिन कुछ सेल होते हैं जो पर्टिकुलर शेप में रहते हैं, लगभग फिक्स रहते हैं, राइट, उसका नाम क्या होता है, नर्व सेल, राइट। तो कोई भी सेल होता है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे कि बताया मैंने, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज फंक्शन नहीं करेगा तो बॉडी कैसे चलेगा, बॉडी तो खत्म हो जाएगा, राइट। जैसे मान लो हमारे जो पेट है उसमें क्या होता है, बेसिक डाइजेस्ट करता है। हार्ट क्या करता है, हार्ट हमारी बॉडी को चलाता रहता है, नहीं तो हार्ट रुक गया तो भाई सब कुछ रुक गया, राइट। अच्छा, तो ये जो सेल होता है इसके अंदर मैंने बोला था क्या है, ऑर्गेनेल्स होते हैं। मैंने बोला था आपको क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, राइट। ये ऑर्गेनेल्स करते क्या है, बेसिकली हमारे सेल के अंदर, सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बेसिकली कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं। मतलब क्या है, हर सेल का कुछ फंक्शन होता है, राइट। उसके हिसाब से ऑर्गेनेल्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात समझाया क्या बोला मैंने। अच्छा, जो ऑर्गेनेल्स होता है वो क्या करता है, हमारे बेसिक यूनिट क्या करता है, बनाता है, किसका, सेल का। तो उसको बेसिकली क्या बोल, मतलब ऑर्गेनेल्स बहुत सारे मिलके क्या कर रहे हैं, बेसिकली सेल बना रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, ओके। और बोलते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जो सेल हैं उनमें क्या होता है, सेम तरह का क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको आप याद रखिए, राइट। अच्छा, मैटर नहीं करता है वो किस तरह का फंक्शन कर रहा है सेल, बट उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम तरह का होते हैं, राइट। अच्छा, अब गाइस क्या करने वाले हैं, बात जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वो क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। सो जो हमने माइक्रोस्कोप में स्टडी करा किसके बारे में, सेल के बारे में, तो हमने देखा सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तीन चीज़ें हैं हर सेल में। एक क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। दूसरा क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस, इसके बाद सेल वॉल भी आएगा लेकिन वो बता दूंगा मैं। और तीसरा क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हर सेल में, राइट। सो गाइज हम शुरू करेंगे इससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, फिर बात करेंगे, बीच में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके दो और नाम है, उसके बारे में बात करूंगा, राइट। पहला क्या नाम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। और दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और एक नाम क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बेसिकली करता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, सिंपल फंक्शन प्ले करता है। वो क्या फंक्शन प्ले करता है उसके बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, बेसिकली सेल के अंदर कुछ चीज़ें आने देता है और कुछ चीज़ें बाहर फेंकता है। कैसे अंदर आता है, कैसे बाहर जाता है, वो उसको जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। और फिजिक्स में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, डिफ्यूज़न होता क्या है। तो गाइस अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं इस चैनल के ऊपर लगभग 40 से 45 वीडियोज बना चुका हूँ जीएस के। फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है, बायो हमारा चल रहा है, और डेफिनेटली ये भी वेरी सून कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ आया क्या बोला मैंने। अच्छा, तो गाइस क्या होता है, जैसे एयर है CO2, वो भी इस डिफ्यूजन कंसेप्ट को क्या करता है, फॉलो करता है। एक्चुअली ये कंसेप्ट है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े हो, या फिर कोई चीज़, मान लो नदी देखते हो, मान लो रिवर देखें हम, रिवर क्या होता है, बेसिकली हाई से हाई डेंसिटी, मतलब जहाँ पर ज़्यादा पानी है, राइट, से लो में फ्लो करता है, या ढलान भी चाहिए उसके लिए, बट एक्चुअली में क्या होता है, हाई से लो फ्लो करता है। सेम टू सेम कंसेप्ट सेल में भी होता है। अगर सेल के अंदर हाई है तो क्या आ जाएगा, बाहर जाएगा पानी। अगर सेल के अंदर लो है एज कंपेयर टू एनवायरमेंट, तो क्या हो जाएगा, अंदर आएगा, मतलब गेन करेगा। जब वो पानी गेन कर रहा है, जब पानी गेन कर रहा है कोई सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस प्रोसेस आपने पढ़ा भी होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, आई थिंक रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ते हैं हम लोग 11th-12th क्लास में। तो आप समझ लो ऑस्मोसिस प्रोसेस काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी वजह से बहुत कुछ हमारे पास होम एप्लियंसेस भी हैं, क्या क्या हैं आपको पता होगा, आई होप सो, राइट। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इसमें हमारा जो कंसेप्ट मेन लगेगा वो क्या है, हमारे पास लगेगा कि जो सेल में
क्या हो रहा है, कोई चीज़ इनसाइड आ रहा है, दैट्स बिकॉज ऑफ कंसेंट्रेशन। तो क्या कंसेंट्रेशन, कि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है और क्वांटिटी कम है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो करता है, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ मतलब टेम्परेचर, हीट कैसे फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। बट हम कुछ और फैक्ट्स देखेंगे जिसमें कुछ और शानदार चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके सो मैंने बोला जो वाटर गेन होता है, पहला पॉइंट है गेन वाटर होता है, उसमें कंसेप्ट कौन सा लगता है, ओस्मोसिस कंसेप्ट लगता है, राइट। अच्छा, जब गेन वाटर होता है और उसमें जो सोल्यूशन है, जो सोल्यूशन एंटर हो रहा है सेल के अंदर, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। इनको याद रखना टर्म को, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या बोलते हैं, ये सेल के अंदर जो सोल्यूशन एंटर हो रहा है वाटर के फॉर्म में बोल सकते हो, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। और ज़्यादा वाटर अगर सेल के अंदर जाता है, क्या सेल फूल जाता है, बात समझ में आ रहे हो, क्या फूल जाता है सेल, क्या होता है, फूलता है, राइट, स्वेल हो जाता है बोल सकते हो उस चीज़ को। बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? अच्छा, अब गाइस मान लो दूसरी की बात करते हैं, अगर 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 क्या है, सेल लूज करता है वाटर, सेल वाटर बाहर जा रहा है तो क्या होगा, सेल श्रिंक करता है, पहली बात। दूसरी बात, जो सोल्यूशन लूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक बोलते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, और एक हमारे पास क्या होता है, हाइपरटोनिक। अगर लूज कर रहा है तो क्या है, हाइपरटोनिक है, अगर गेन कर रहा है तो क्या है, हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, इसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। तीसरे पर आते हैं, दो हमारा हो चुका है। अच्छा, अगर मान लो ना लूज करता है ना गेन करता है, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक। और थोड़ा सा गाइस अगर आप पढ़े हो गाइस क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, उससे भी आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। आइसो मतलब यहाँ पर क्या है, सेम बोल सकते हो कि सेम तरह चीज़ें रह गया भाई साहब, कोई चेंजेस तो हुआ नहीं। बात समझ आया क्या बोला मैंने? तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, और दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, अब गाइस इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ से क्वेश्चन शायद पूछा जाए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, हाउ वी कैन एबल टू सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई डिवाइस लगेगा देखने के लिए, खाली आंख तो देख नहीं पाएगा ना, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको हम देख सकते हैं बाय यूजिंग, बताओ 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 क्या होगा, बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कब हुआ था, नीचे कमेंट में लिखो, अभी बताया था, कमेंट में सबको लिखना है, व्हेन वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड, कमेंट में लिखिए, राइट डाउन इन द कमेंट, राइट, बिकॉज देखिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, आपको समझ में सब चीज़ आना चाहिए, मेरे हिसाब से मज़ा आ रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ चलो आ जाओ। अब गाइस हमारे पास क्या आता है, कंसेप्ट आता है, उसको बोलते हैं लिपिड्स। भाई और कुछ मत बोलना, लिपिड्स है, राइट। अच्छा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली क्या है, लिपिड से बना हुआ होता है, राइट। मतलब क्या है, ये बनता तो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, लिपिड को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जान होता है, ये लिविंग है, उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बनता तो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म में क्या बोलेंगे, इसको हम एक टर्म में क्या बोलेंगे, लिपिड्स बोलेंगे। तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनता है, बेसिकली लिपिड से बनता है। एंड और एक बताऊंगा, लिपिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन भी इसके अंदर है भाई, प्रोटीन को नहीं छोड़ना है, प्रोटीन को पकड़ के रखो। सो लिपिड एंड प्रोटीन से क्या बनता है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिर्फ एक चीज से देख सकते हैं, सिर्फ एक चीज से देख सकते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो बार इलेक्ट्रॉन लिखने का क्या फायदा, चलो एक इलेक्ट्रॉन को मिटा दो, दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिख दो, राइट। अच्छा, अब क्या करेंगे गाइस, जो सेल हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली फूड को भी ले सकते हैं, फूड भी खा सकते हैं, कहाँ से, मतलब फूड उनके रिक्वायरमेंट, जो उनके लिए फूड है, सबका अलग अलग फूड है ना, कहाँ से, सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से बोल सकते हो, राइट, एनवायरनमेंट से।
और जो इस तरह का प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। सो क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए फूड कौन खाता है, एग्जाम्पल चाहिए, एमीबा। जो गाइस एमोविया है, इसका कंसेप्ट क्या क्या बोला मैंने, ये सिंगल सेल वाला होता है, ये एंडोसाइटोसिस है, राइट। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा चलो अब गाइस बात करते हैं, 3 और चीज़ों के बारे में बात करूंगा। बोलोगे बाप रे 3 और चीज़ों के बारे में बात करोगे, हाँ 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, राइट। अब गाइस बात करेंगे इसके बारे में, जो उसने बोला था सेल वॉल, आपको बताऊंगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेल वॉल, राइट, सेल वॉल। सो बेसिकली सेल वॉल क्या होता है इसके बात करेंगे, राइट। अगर मैं प्लांट सेल की बात करता हूँ गाइस, प्लांट सेल, लेट्स टॉक अबाउट प्लांट सेल, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन इसमें और एक क्या होता है, रिजिड कवर होता है आउटर साइड में एक रिजिड कवर होता है। उस रिजिड कवर को क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं। उस रिजिड कवर क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल बोलते हैं। फिर से बोलते हैं इधर से, उस रिजिड कवर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। उस रिजिड कवर क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, राइट। अच्छा, जो प्लांट सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है, राइट। और इसके वजह से जो प्लांट का जो छाल होता है या फिर बार्क होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेलुलोज। और जो प्लांट है वो वाटर लूज किससे करता है, जो प्रोसेस बताया था मैंने, ऑस्मोसिस। चाहे गेन करे या लूज करे, प्रोसेस कौन सा इंप्लीमेंट होगा, ऑस्मोसिस। कौन सा प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा, ऑस्मोसिस, राइट। अच्छा, अब जब वाटर लूज करे ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जो वाटर लूजिंग प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे, राइट। तो छोटे छोटे टर्म है, इनको लिखना है। सिर्फ एक बार देखने से फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, मैं दोबारा बता रहा हूँ, एक बार देखने से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको बार बार वीडियोस देखने से बेटर है एक बार क्या करिए, थोड़े से क्या करिए, आप लिख के रखिए, काम आएगा, राइट। अब गाइस बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक पार्ट, वो क्या, न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस मतलब क्या है आपको पता है ऑलरेडी, आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, राइट। अच्छा, लेकिन हम इसके टर्म में बात करेंगे। न्यूक्लियस बड़ा खतरनाक चीज़ है, लोगों के पोल खोल देता है, राइट। उसके बारे में बात करें, लोगों के पोल खोलता मतलब क्या है, आपके पिताजी कौन है आपको पता लग सकता है, बिकॉज ऑफ DNA टेस्ट, राइट। और ये न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है, राइट। चलो, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर, 2 का इंग्लिश क्या होता है, डबल लेयर। ये दोनों लेयर होते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, 2 लेयर का कवरिंग होता है, बोल सकता हूं मैं, 2 लेयर का कवरिंग होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल दिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। गॉट इट ना। तो हमारे पास क्या, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, बेसिकली उसके अंदर पोर्स होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी चीज़ आउटसाइड जा सकता है, राइट। तो दैट इज, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोई चीज़ फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, राइट। साइटोप्लाज्म बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। कोई भी चीज़ क्या होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर से बाहर जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियस में होता क्या है, क्रोमोजोम्स होता है, CHROMOSOMES, क्रोमोजोन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोजोन्स होते हैं। अच्छा, और इसमें ऐसे फीचर होता है, हमें पता लगता है कि इसका पेरेंट कौन है, और उस फीचर में क्या होते हैं, बेसिकली DNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। और फीचर क्या है, DNA मॉलिक्यूल्स। DNA का फुल नेम क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक NuCleic न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। इसके साथ साथ क्या होता है, और एक चीज़ होता है जो मैंने आपको बताना चाहूँगा, वो क्या है, प्रोटीन भी होता है। तो मतलब क्या हुआ, जो क्रोमोजोम्स है उसमें डीएनए होता है और प्रोटीन भी होता है, और जो फंक्शन होता है इस डीएनए का उसको क्या बोलते हैं हम, जीन्स बोलते हैं, जीनीस बोल सकते हो, जीन्स बोल सकते हो। बात समझ में आया क्या बोला है? अच्छा, और डीएनए जो प्रेजेंट है क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट में, क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट में प्रेजेंट रहता है। कैसे? क्रोमेटिन, CHRO, क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट में, क्रोमेटिन मटेरियल के पार्ट में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो मैंने बोला आपको अभी। और बेसिकली एक तरह का रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन भी, मतलब जो न्यूक्लियस हमारा एक क्रूशल रोल प्ले करता है किसके लिए, आपका न्यूक्लियस, मतलब रिप्रोडक्शन में भी, राइट। रिप्रोडक्शन मतलब समझते हो, ऐसे जो हमारा जनरेशन पे जनरेशन चलता रहता है उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, राइट। अब गाइस बात करते हैं, सेल जो होता है, दो तरह के सेल होते हैं, ब्रॉडली हमने दो तरह का सेल बना रखा है, दो तरह का सेल को हमने डिवाइड कर रखा है। एक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल। सो बात करते हैं पहले क्या, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, या प्रोकैरियोट्स के बारे में, राइट, या फिर यूकैरियोट्स के बारे में। बात समझ में आ रहा है? चलो, बात बराबर है। प्रो कैरी KARYOTIC, प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। चलो, सो गाइस प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब पहले हम समझेंगे। प्रो मतलब अलग है, उसके बाद हमारे पास ये कैरियोटिक का मतलब अलग है। प्रो मतलब क्या होता है, प्राइमरी, इसको प्रिमिटिव बोल सकते हैं। और ये जो कैरियोटिक है या फिर कैरियोट है, इसमें इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, NuCleus, NuCleus, न्यूक्लियस, राइट। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। किस तरह का मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें और एक चीज़ मिसिंग है, राइट। इसमें और एक चीज़ मिसिंग क्या है, ऑर्गेनेल्स मिसिंग है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। इसमें डीएनए भी एक तरह के होते हैं, इसमें फैले फैले नहीं होते हैं, एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक का। आप देख लेना खुद एक बार नेट पे सर्च करें प्रोकैरियोटिक का सेल कैसे दिखता है वो, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा किसका, यूकैरियोटिक सेल के बारे में, यूकैरियोटिक सेल में उसमें क्या होते हैं, चीज़ें होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। इसमें क्या है, यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होते हैं, ये चीज़ें होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब क्या, ऑर्गेनेल्स भी होते हैं और आपका क्या है, मेम्ब्रेन भी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं। गाइस अब नेक्स्ट हमारा छोटा सा पार्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, फिर इस वीडियो को यहीं पर क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ये बड़ा कमाल का चीज़ है, राइट। साइटोप्लाज्म बड़ा कमाल का चीज़ है, हमारे फेस पर दिखता है, हमारे फेस पर दिखता है। गाइज आपका आज का क्वेश्चन क्या है, यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, नीचे कमेंट में लिखना है। कि साइज ऑफ कैसे लिखना है, कमेंट, यूकैरियोटिक सेल का साइज लिखो, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल का साइज लिखना है आपको, राइट, नीचे लिखना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं, राइट। ओके चलो, तो हमारे पास क्या आ चुका है अब, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की वजह से बहुत सारे क्या चल रहे हैं गाइस, सैलून चल रहे हैं, बहुत सारे जो फेशियल क्रीम लगाते हैं ना उसकी वजह से चल रहे हैं। बेसिकली क्या होता है साइटोप्लाज्म, उसके बारे में बात करता हूँ। जो सेल होते हैं, राइट, उसमें क्या होते हैं, कुछ स्टेन, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ क्या होता है, स्टेन मतलब गंदगी क्या होता है, जमा होता है, राइट। और उस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और उसको जैसे मान लो हमारा फेस पे लग गया, चीक पे बेसिकली वॉल पे देखते हैं थोड़े ब्लैक ब्लैक टाइप का हो जाता है, तो उस क्या है, स्टेन है, उसको हल्का स्टेन बोल सकते हो। और उसको निकालने के लिए ले घस सैलून चल रहे हैं इतने सारे, और आप लोग बहुत सारे पैसे खर्च भी करते हैं। उससे बेटर है पानी अच्छे से मार लो, सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो गाइज क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जो करना है करो, लाइफ को एंजॉय करो, बाय।